तो आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत का निर्माण करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश सिंह पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, अमरेश कुमार जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी को राजधानी के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए और सरदेव अटल जी के सपनों का लखनऊ बनाने के लिए लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का आज के इस समारोह में लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज लखनऊ को 1000 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं की सौगात, जिसमें 440 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं और लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य अभी हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों के करकमलों से यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस समारोह में मैं अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने न केवल लखनऊ के विकास के लिए बल्कि प्रदेश के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपना मार्गदर्शन और अपना पूरा सकारात्मक सक्रिय सहयोग सदैव हमें दिया है। चाहे वह डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में भारत डायनामिक्स के ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर भारत डायनामिक्स के एक बड़े प्रोजेक्ट को झांसी नोड में देकर के उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ के समग्र विकास को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ का विकास हो, उस प्रकार की सुविधाएं मिले, उनका जो मार्गदर्शन था उसी को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आज इसे देश के बड़े मेट्रो सिटी के रूप में लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां के सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ श्रद्धेय अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है। और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं
बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली। और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, एक महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे। और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सकुशल निकल भी गए। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ये डबल इंजन की सरकार ही इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ सकती है। और बहनों और भाइयों, आस्था को सम्मान कैसे, आपने देखा होगा भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय राजमार्ग विभाग मंत्रालय को जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने महाकुंभ की दृष्टि से भेजे थे, उन सभी प्रस्तावों को आदरणीय गडकरी जी ने एक झटके में स्वीकृत करते हुए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। आज उसका परिणाम है कि प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी आसानी से लगा पा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने दोनों यशस्वी नेताओं का एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी के संज्ञान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा कि इस बार जो स्केल है वहां पर, इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट ने भी 22 जनवरी को प्रयागराज में जाकर के सामूहिक रूप से आस्था की डुबकी लगाई थी। और तब हम लोगों ने महसूस किया था कि गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल एक नया ब्रिज बनना बहुत आवश्यक है। जो लोड है वहां पे ट्रैफिक का, नैनी में सिग्नेचर ब्रिज, यमुना नदी के ऊपर नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर एक नया ब्रिज उसके पैरेलल बनना आवश्यक है। क्योंकि प्रयागराज के साथ साथ आने वाले हर वर्ष वहां माघ मेला लगता है,
हर वर्ष वहां पे हर 6 वर्ष में कुंभ का और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन, और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का यहां पर उपहार देने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ दौरे पर है राजनाथ सिंह। यहां पर कई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद हैं। संसदीय क्षेत्र है राजनाथ सिंह का लखनऊ, जहां पर कई विकास कार्यों की नींव भी रख रहे हैं वो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर मंच से संबोधित किया सभी लोगों को, और ये तस्वीरें आपको मंच से दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर हैं, और दूसरी तरफ आप गडकरी के बगल में देखेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। और अब राजनाथ सिंह मंच से संबोधित करेंगे लखनऊ वासियों को।